हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का प्रोबेबिलिटी के हमारे इस लेक्चर में। इस लेक्चर में हम लोग प्रोबेबिलिटी से कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं, जिनको सॉल्व करके आपको बहुत मजा आएगा। आओ दोस्तों, आते हम लोग हमारे लेक्चर की ओर। तो देखो, इस क्वेश्चन के अंदर में हमको क्या दिया है, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू होता है हमारा फेवरेबल केस अपॉन होता है हमारा टोटल केस, बराबर। फेवरेबल केस यानी कि जो केसेस हमको चाहिए, और टोटल केसेस मतलब जितनी भी हमारी टोटल उसके ऊपर में केसेस बन सकती है वो सारी केसेस, बराबर। तो देखते हैं हम लोग आज का हमारा पहला क्वेश्चन। तो देखो, क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल का है, आपको इसको बहुत अच्छे लेवल से समझने की कोशिश करने क्लास। देखो क्वेश्चन के अंदर क्या दिया है, अ बॉक्स कंटेन रेड ग्रीन एंड ब्लू कलर बॉल। देखो, एक बॉक्स है जिसके अंदर आपको क्या बोला, रेड बॉल है, उसके बाद में ग्रीन बॉल है, उसके बाद में क्या बोल रहा है, ब्लू बॉल है। ओके, वेन वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, एक बॉल बॉक्स से बाहर निकाला बोलते हैं रैंडमली, द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज आइदर ग्रीन और ब्लू इज 2:3। अब देखो, या तो बॉक्स ग्रीन होगा बोलते, या तो मतलब या तो बॉल ग्रीन होगा, या तो क्या होगा हमारा ब्लू होगा बोलते। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी, 2:3 है बोलते। मतलब इन दोनों के बारे में बात कर रहा। अगर यहाँ से अगर मैं कोई बॉल ड्रॉ करता हूँ एक बॉल, तो इसके ये होने की प्रोबेबिलिटी 2:3 है बोलते हैं। ओके, इतनी बात हमको क्वेश्चन के अंदर दिए हुए। सामने बढ़ता हूँ, ऑल्सो द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन रैंडमली फ्रॉम द बॉक्स इज आइदर रेड और ग्रीन इज 3:5। दूसरी प्रोबेबिलिटी ये बोल रहा है कि अगर मैं मान लो कोई एक बॉल निकालूँ बोलते हैं रैंडमली बॉक्स है, तो वो या तो रेड हो या तो ग्रीन हो। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी बोलते हैं, 3:5। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की बात बोलिए, अगर ये रहेगा तो ये हमारा 3:5 रहेगा बोलते, 3:5 रहेगा बोलते हैं। आई होप इतनी बात आपको समझ में आई हो, तो आप बोलोगे हाँ। अब देखो क्लास, पहले मैं इतने बात पे एक बात देख लेता हूँ। आप बताओ, ये जो केस होती है हमारी फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस, तो आपको पता है ऊपर जो होती है हमारी फेवरेबल केस जो हमको निकालने होते हैं, और नीचे जो होता है हमारी कौन सी होती है भाई, टोटल केसेस होती है। ये बात तो आप लोग मानोगे। तो क्लास, अगर मैं यहाँ पे इन दोनों में बात करूँ रेड और ग्रीन में, तो भाई यहाँ पे टोटल कितना आ रहा है हमारा, 5 आ रहा है। रेड और ग्रीन अगर मैं दोनों की बात करूँ, टोटल कितना हमारा 5 आ रहा है। अगर मैं ग्रीन और ब्लू की बात करूँगा, तो यहाँ पे टोटल कितना हमारा, नीचे हमारा कितना, 3 आ रहा है। ये बात मानोगे आप लोग। तो क्लास, ऐसा कुछ क्यों नहीं करते हम लोग कि भाई ये दोनों को सेम कर दें, हम लोग ये दोनों को सेम करें। मतलब ये देखो, रेड और ग्रीन दोनों को मिलाऊंगा तो मैं इसको 5x बोल सकता हूँ, और ग्रीन और ब्लू को बोलूंगा तो मैं 3x बोल सकता हूँ। ऊपर की वैल्यू भी x रख लेते हैं हम लोग, ऐसा करके बोल सकते हैं हम लोग। तो क्लास, मैं ऐसा कुछ करता हूँ कि दोनों को सेम कर लूँ। तो ये करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा क्लास, ये करने के लिए हमको करना पड़ेगा कि नीचे वाले को 3 से मल्टीप्लाई, तो इसके नीचे वाले को 5 से मल्टीप्लाई। ये करके देखो, 5 3 15 और 3 बचे कितना, 15 हो जाएगा। अब ये बात को मानोगे तो आप बोलोगे हाँ। तो सेम क्लास, आपको पता है भाई, जो न्यूमरेटर के साथ में करते वही आपको डिनोमिनेटर के साथ में करना था। अगर यहाँ पे 3 से, तो यहाँ पे भी आपको 3 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे 3 से तो यहाँ पे भी 3 से, मतलब 3 3 कितना 9। मतलब ये बोलना चाह रहा हूँ क्लास, अगर मैं रेड और ग्रीन की बात करूँ तो दोनों मिला कितने हमारे 9x हो जाएंगे। ये दोनों मिला कितने हमारे 9x हो जाएंगे। और अगर यहाँ पे 5 से, तो यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करें, 5 दूनी कितना 10x। तो भाई मैं बोलूँ तो ग्रीन और ब्लू मिला के ये ध्यान रखना हमारा कितना 10x बन जाएगा। आशा करते ये बात मैं आपको सबको समझाने में कामयाब रहा हूँगा, बराबर। तो भाई मैंने ये अज्यूम कर लिया कि यहाँ पे हमारे रेड और ग्रीन जो हमारे कितने 9x है, और मैं ग्रीन और ब्लू की बात करूँ हमारा कितना 10x है। तो टोटल हमारा देखो भाई, टोटल 5 3 कितना 15 आ रहा है, यहाँ पे भी कितना 5 3 15 आ रहा है। मतलब अगर मैं बात करूँ भाई रेड ग्रीन और ब्लू की, तो ये हमारा टोटल कितना हमारा 15x आ रहा है। ये बात समझ में आएगी सबको, कितना आ रहा हमारा 15x आ रहा है। अब क्लास, अगर इतनी बातें आपको समझ में आई, तो मैं इन बातों को थोड़ा यहाँ से हटा देता हूँ, ताकि मैं थोड़ा समझाने में आपको कामयाब हो सकूँ, बराबर। अब देखो क्लास, अगर मैं थोड़ी देर के लिए आपको बोलता हूँ क्लास कि मैं ग्रीन बॉल को क्या y रख रहा हूँ, तो मेरे भाई रेड बॉल कितने हो जाएंगे हमारे, बोलो रेड बॉल हमारे कितने हो जाएंगे। तो रेड बॉल हो जाए हमारे कितने 9x - y। और अगर मैं मान लो इसको ग्रीन रखा हुआ है, तो ये मेरे भाई ब्लू कितने हुए हमारे, ये हो जाएंगे 10x - y। ये वाली केस हो जाएगी हमारी, बोलो हाँ ना। आप बोल रहे हैं हाँ भाई। तो आपको ये भी तो पता है ना क्लास कि ये रेड हो गए, ये ग्रीन हो गए, ये ब्लू हो गए, तो भाई इन तीनों की अगर मैं एडिशन करूंगा तो हमारा कितना 15x के बराबर आ जाएगा, 15x के बराबर आ जाएगा हमारा। आप बोल रहे हैं हाँ। तो करो क्लास, अगर मैं इनकी सबकी एडिशन करूंगा, 9x और कितना 10x, कितना हो गया हमारा 19x हो गया। और ये देखो -y + y, ये हमारा क्या कैंसिल हो गया, और ये -y हो गया हमारे यहाँ पे। देखो ये माइनस y, ये +y, ये हमारा क्या कैंसिल हो गया जब जोड़ूंगा मैं, तो क्योंकि ये माइनस है ये प्लस है, और ये कितना -y इक्वल टू कितना हमारा 15x हो गया। ये बात भी आपको समझ में आएगी। अब क्लास में क्या करता हूँ, x को वन साइड, तो भाई ये देखो ये 15x इधर आएंगे, तो भाई कितना 19x माइनस कितना 15x इक्वल टू कितना हमारा y हो गया। तो क्लास y की वैल्यू हमको कितनी मिल रही है भाई, तो y की वैल्यू हमारी कितनी 4x मिल गई।
y की वैल्यू कितनी यहाँ से हमको 4x, ये मिलती क्लास हमको क्या हो गया, हमको मेरे भाई ग्रीन की वैल्यू मिल गई कि ये कितना 4x हो जाएगी, मतलब सब एक ये वेरिएबल हो जाए हमारा। अब तक हमारे पास 2 वेरिएबल थे, ये होती ही क्लास हमारे पास में 1 वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये 4x हो गया, तो ये करूँगा क्लास, बताओ 10 में से 4 का हमारा कितने, ये 6x हो जाएंगे, कितना 6x। और भाई ये देखो 9 में से हमारे 4 का ये कितना हमारा 5x हो जाएगा। आप अगर इनकी एडिशन करो क्लास तो हमारा फिर से हमको भी 15x हमको ये मिल जाएगी बात। आशा करता हूँ मैं इतनी बात आपको सबको समझाने में कामयाब रहूँगा। मैं एग्जैक्ट नहीं बोल रहा हूँ क्लास की ब्लू कलर के बॉल हमारे 6 भाई, ये हमारे अज्यूम किए हुए कि भाई हमारे 6 के मल्टीपल में तो रहेंगे ही रहेंगे ब्लू, ये 4 के मल्टीपल में हमारे ग्रीन रहेंगे ही रहेंगे, ये रेड हमारे 5 के मल्टीपल में हमारे रहेंगे ही रहेंगे, ये बात मेरा बोलना है। आशा करता हूँ इतनी बात मैं आपको समझाने में कामयाब रहूँगा। अब देखो क्लास सामने क्या बोल रहा है, when 2 ball are drawn one after another from the box। अब देखो क्या बोल रहा है, 2 बॉल हमको निकालने बोलते हैं और एक के बाद एक निकालना बोलते हैं, एक के बाद एक निकाल रहा बोल रहे हैं। ओके, द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बॉल आर ग्रीन कलर इज 1:15। अब देखो दोनों के दोनों बॉल ग्रीन हो, इसकी प्रोबेबिलिटी कितने बोलते हैं, 1:15 बोलते हैं। तो आपको बोल रहा है भाई 1:15 बोलते हैं। अब एक बात देखो क्लास, अगर मैं मान लो भाई ग्रीन कलर के बॉल कितने हमारे पास में 4x, तो भाई 4x ये निकलेंगे क्योंकि फेवरेबल केस हमारी ये है बराबर। टोटल केसेस कितने हमारी 15x है, ये हमारी पहली कंडीशन, मतलब 4x बॉल निकलेंगे टोटल हमारे कितना 15x में से। अब आपको पता क्लास 1 by 1 निकाल रहे, 1 by 1 मतलब भाई इसमें से भी एक बॉल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो ऊपर बॉल कितनी बचेंगी 4x - 1, मतलब ग्रीन का एक बॉल निकाले 4x - 1। तो भाई अगर ग्रीन का एक बॉल निकला टोटल में से एक निकलेगा ना, तो टोटल में से मेरे भाई यहाँ पे ध्यान रखना 15x - 1 ही हो जाएगा। मतलब अगर एक बॉल निकाला जाएगा तो भाई ऊपर से भी निकलेगा और नीचे से भी निकलेगा। और इसकी जो प्रोबेबिलिटी बोल रहा है वह क्लास वो कितना बोल रहा है, 1:15 बोलते। बस ये इक्वेशन आपको फ्रेम करते आनी है क्लास। अगर ये इक्वेशन आपकी फ्रेम बन गई तो ध्यान रखना क्वेश्चन कितना भी टफ हो मेरे भाई, आपने बहुत ईजिली इसको सॉल्व कर दिया। किस वजह से, क्योंकि मुझे इसकी इक्वेशन फ्रेमिंग आ गई। अब देखो क्लास इसको करूँगा भाई 15 से कितना हमारा 15 कट गया, ये x से हमारा ax कट गया। अब अगर मैं इधर इसको लेके जाऊंगा, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा क्लास और इसका इधर हो जाएगा, 4 चौक कितना हमारा 16x, यहाँ पे करूँगा -4 इक्वल टू ये करूँगा क्लास में कितना, ये 15x आ गया और ये कितना -1 हो जाएगा। जब इसको करूँगा क्लास तो ये भाई ये हमारा x बच जाएगा और ये -4 इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो भाई ये कितना हमारा x की वैल्यू हमारे कितनी 3 हो जाएगी। ये 4 है माइनस के इधर प्लस हो जाएगा, प्लस में मतलब 4 में से 1 गया कितना 3, तो x की वैल्यू हमारे कितनी 3 आ गई, x की वैल्यू हमारे कितनी आ गई 3 आ गई। आशा करता हूँ ये बात आपको सबको समझ में आई क्लास। आपको क्या पूछा इन्होंने, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन द बॉक्स। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल कितने बोलते हैं बॉक्स में। अब बताओ टोटल हमारे पास कितना, भाई हम लोगों ने कितना कंसिडर किया था, 15x बॉल है बराबर, तो x की वैल्यू हमको 3 मिल गई, तो 15 × 3 कर दो तो ये आ जाए हमारा कितना 45 हमारे टोटल नंबर ऑफ क्या आ जाए बॉल आ जाएंगे, है ना। इतनी बात सबको समझ में आई क्लास। तो इसका आंसर बन जाए हमारा कौन सा, ऑप्शन नंबर डी, जो कि हमारा 45 है। पक्का क्लियर हो गया क्लास। ये भाई ये अगर क्वेश्चन जम गया तो समझ जाना आपकी भाई प्रोबेबिलिटी कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे लेवल के हैं बराबर। 2 क्वेश्चन इसके ऊपर हम लोग डिस्कस करते हैं, एक नए क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ये देखो ये देखने में ऐसे लगेंगे आपको बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, इसके अंदर में क्या है, लेकिन अगर पॉज करके आप इसको खुद से ट्राई करोगे तो आप ध्यान रखना यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं। मैं जब भी क्लास के अंदर इन क्वेश्चंस को देता हूँ ध्यान रखना लड़के भाई इसको सॉल्व ही नहीं कर पाते। तो ऐसा इसके अंदर में क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, तो हम लोग एक बार देखते हैं। तो इसके अंदर इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको ध्यान रखना एटलीस्ट और एटमोस्ट ये 2 कंडीशन मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, है ना। मैं देखता हूँ भाई हम देखना चाहूँगा कि मान लो आप लोगों के क्वेश्चन आप लोगों के कंसेप्ट किस लेवल के डेवलप है ना। तो एक बार आपको पहले पॉज करके आपको खुद ट्राई करना है, नहीं बनता तो मेरे भाई आपको क्या करना है, वीडियो को देखना है, ठीक है। आओ क्लास अब देखते हैं भाई यहाँ पे क्या है। यहाँ पे बोल रहा है भाई विराट, रणवीर और रोहित आर 3 फ्रेंड्स। ऐसे 3 दोस्त है बोलते हैं, विराट रणवीर और रोहित, ऐसे 3 फ्रेंड्स है बोलते हैं। और देखो विराट स्पीक ट्रूथ 3 out of 4, मतलब विराट क्या करता है भाई, विराट हमेशा 3 बात सच बोलता है 4 बात में से, मतलब कोई भी 4 अगर बात बोलेगा तो उसमें 3 बात उसकी सत्य होती है। ओके, रणवीर स्पीक कितना 4/5 टाइम, और रणवीर जो है भाई वो क्या करता है 4 बार सच बोलता है अगर 5 बात अगर कोई बोला हो तो, मतलब कोई भी 5 बात बोलेगा तो उसमें की 4 बात उसकी सत्य होती है भाई, ये बोलना उसका। रोहित स्पीक 3 out of 5 टाइम, और रोहित की जो बात है क्लास वो क्या करता है बोलते भाई, ये क्या करता है भाई 3 बार सत्य बोलता है आउट ऑफ 5 टाइम में से बराबर, ये बोलता है। अब देखो क्लास यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको पूछ सकता है भाई तीनों में से सबसे अच्छा सच्चा इंसान कौन है, मतलब सबसे ज़्यादा किसकी बात पे भरोसा किया जा सकता है। अगर ये क्वेश्चन आपको आ गया तो इनका परसेंटेज निकाल दो आप सीधा सीधा। तो देखो 5 दूनी कितना, ये भाई कितना, ये 60% सही बोलता है।
ये कितना, इसको भी 100 से मल्टीप्लाई करोगे, ये कितना हमारा, तो ये भाई 80% सच बोलता है। अगर इसकी बात करेंगे भाई, तो ये कितना हमारा, ये 25 से कितना 75%। सबसे सही वाला ये कौन है भाई, रणबीर है। बात समझ में आई। लेकिन देखो हमको यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन नहीं पूछा है, एक बार पूछा गया था तो इसलिए मैंने बता दिया आपको। अगर मान लो निकालना हो तो भाई परसेंटेज के इससे देख लो आप लोग कौन सही है, कौन ज़्यादा सच बोलता है। अब आओ क्लास, इसके ऊपर जो क्वेश्चन पूछे वो देखते हैं हम लोग। आपको बोल रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम नैरेट एन इंसिडेंट ट्रूथफुली। मतलब क्या प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, कोई तो भी एक, मतलब एटलीस्ट वन मतलब कम से कम 1% तो भी क्या बोले, सच बोले उस घटना को, उस इंसिडेंट को। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। अब देखो क्लास, अगर मान लो भाई यहाँ पे बोलूँ मैं, एटलीस्ट का मतलब होता है, ध्यान रखना क्लास, ये होता है भाई मिनिमम टू मैक्सिमम। मिनिमम टू मैक्सिमम को हम लोग क्या बोलते हैं, एटलीस्ट की कंडीशन। मतलब कम से ज़्यादा कितने भी लेवल तक हमारा जा सकता है एटलीस्ट की कंडीशन में हम लोग। अब देखो क्लास, हमको क्या बोल रहा है भाई, कोई भी एक सच बोलते। अब देखो अगर मैं भाई यहाँ पे बोलूँ 3 दोस्त है, 1 2 और 3, तो देखो ये भी हो सकता है क्लास, तीनों के तीनों सच बोल रहे भाई, तीनों के तीनों सत्य बोल दिया। एक इंसिडेंट पॉसिबल है, एक इंसिडेंट ये भी पॉसिबल है क्लास, अगर तीनों में से भाई कोई भी 2 सच बोल रहे हो, ये भी पॉसिबल है। एक ये भी तो कंडीशन पॉसिबल है कि तीनों में से क्या भाई सिर्फ कोई भी एक ही पर्सन सच बोल रहा हो। या फिर एक कंडीशन ये भी पॉसिबल हो सकती है क्लास कि तीनों में से भाई कोई भी सच ना बोले। देखो 3 दोस्त हैं, एक हो सकता है क्लास तीनों के तीनों सच बोले, एक हो सकता है तीनों में से कोई 2 सच बोले, एक हो सकता है भाई तीनों में से कोई एक ही सच बोले, या फिर एक बात ये भी हो सकती है तीनों में से कोई भी सच ना बोले। ये सारी चीज़ें हमारी यहाँ पे क्या है, पॉसिबल है क्लास, है ना। अब देखो मुझे क्या चाहिए भाई, मुझे चाहिए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम नैरेट एन इंसिडेंट ट्रूथफुली। मतलब कोई भी एक क्या बोले, सच बोलते हैं। तो अगर क्लास मैं इसको ये बात अगर निकाल दूं भाई कि सबके सब झूठ बोल रहे, मतलब कोई भी सच नहीं बोल रहा, अगर ये कंडीशन निकाल दी तो देखो मुझे ये भी बात चल जाएगी, ये भी चल जाएगी, ये भी चल जाएगी, है ना। मुझे तीनों की तीनों बात चल जाएंगे भाई अगर ये देखा जाए तो देखो ये वाली कंडीशन माइनस कर दो। बताओ किसी भी इसकी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी क्या होती है हमारी, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है क्लास हमारी 1। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1 होती है हमारी। ये बात आपको पता होगी, आप बोलोगे हाँ। तो मेरे भाई ये वाली कंडीशन निकाल दो ना इसमें से कि भाई जब कोई भी सच ना बोल रहा हो। अब मुझे बताओ अगर भाई मुझे कोई भी सच ना बोल रहा हो, मतलब ये 0 वाली कंडीशन निकालने, तीनों के तीनों झूठ बोल रहे हो, तो देखो भाई विराट कैसा झूठ बोलेगा भाई, तो विराट देखो 4 में से कितने बार झूठ बोलता है, 1 बार। तो भाई ये विराट की कंडीशन हो गई। रोहित भाई क्या करता है भाई, रोहित 5 में से ध्यान रखना भाई 1 बार झूठ बोलता है, तो 1/5 हो गया, इसके झूठ की कंडीशन हो गई। और रोहित की बात करूँ भाई, रणवीर कितना 5 में से 1 बार झूठ बोलता है, और रोहित की बात भाई 5 में से कितना 3 बार सच बोलता है, मतलब 2 बार क्या करता है, झूठ बोलता है ये, है ना। अगर मुझे इनके झूठ की ये निकालना हो भाई, ध्यान रखना 4 में से 3 बार सच बोलता है मतलब 1 बार झूठ बोलता है, 5 में से 4 बार सच बोलता है मतलब 1 बार झूठ बोलता है, 5 में से 3 बार सच बोलता है मतलब 2 बार क्या करता है, झूठ बोलता है। तो क्लास इनको जब सॉल्व करूंगा ना, बे 1 बे, बे दूने 4, यहाँ पे करो 5 5 25, 25 दूने कितना 50, मतलब 1/50। भाई ध्यान रखना जब कोई भी सच ना बोल रहा होगा इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी, 1/50। अगर मैं इसको मेरे भाई 1 में से माइनस कर दूँ मेरे भाई, तो ध्यान रखना ये सारी की सारी कंडीशन आ जाएंगे जो मेरे भाई सबके सब सच बोलेंगे, है ना। मतलब कोई एक सच बोल रहा होगा, 2 सच बोल रहा होगा, 3 सच बोल रहा है, ये बता जाएगी। तो करो भाई इसको जब सॉल्व करूंगा 50 का 50, 50 में से गया कितना 49/50, ये आपका आंसर आ जाएगा इसका, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा है, डी है। आशा करता हूँ क्लास ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा और इसके अंदर आपको क्लियरिटी जरूर मिली होगी, बराबर। आओ क्लास इसी के ऊपर मेरे भाई एक एटमॉस का क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं हम लोग। एटमॉस का क्वेश्चन है, देखो क्या बोल रहा है। विराट, रणवीर एंड रोहित आर 3 फ्रेंड्स। विराट स्पीक ट्रूथ 3 आउट ऑफ कितना 4। विराट 3 आउट ऑफ 4 सच बोलता है भाई। रणवीर क्या करता है 4 आउट ऑफ 5 सच बोलता है। और यहाँ पे रोहित के लिए बोला है क्लास कितना, रोहित बोला है भाई 3 आउट ऑफ 5 सच बोलता है, ये बोला उन्होंने। अब देखो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटमोस्ट 2, कोई भी 2, एटमोस्ट 2 ऑफ देम नैरेट एन इंसिडेंट ट्रूथफुली। मतलब कोई भी 2 क्या बोले, सच बोले, ये वाली बात आ रही है हमारी यहाँ पे। क्लास बात देखो वही बात है हमारी, एक तो भाई तीनों के तीनों सच बोल सकते हैं, या फिर हो सकता है 3 में से 2 सच बोल सकते हैं, या फिर हो सकता है 3 में से कोई एक सच बोल रहा हो, या फिर एक ये भी हो सकता है भाई तीनों में से कोई भी सच ना बोले, सारे के सारे झूठ बोल रहे हो, ये हो सकता है। अब देखो क्लास यहाँ पे ये जो वर्ड बोला हमको एटमोस्ट 2, एटमोस्ट 2 का मतलब क्या होता है क्लास, मैक्सिमम तो होता है, ध्यान रखना 0 तक जाना। एटमोस्ट का मतलब होता है क्लास समझ के चलना, एटमोस्ट होता है भाई मैक्सिमम टू कहाँ तक, 0 तक जाना, मैक्सिमम टू 0, ये बात समझ के चलना। ये होती भाई एटमॉस की कंडीशन, बराबर। कोई कोई इसको मैक्सिमम टू मिनिमम भी बोलता है एटमॉस की कंडीशन को, लेकिन सही ये है एटमॉस टू 0 तक जाना, बराबर।
अब देखो क्लास, इसको देखेंगे मेरे भाई, इसको जब अगर मैं निकालने को जाऊँगा क्लास, इसको जब निकालने को जाऊँगा, मुझे क्या होना मेरे भाई, मुझे बोला एटमोस्ट 2, मतलब मुझे ये बोला है क्लास कि ये कंडीशन होना मुझे एटमोस्ट 2, और मैंने बोला है भाई 2 से 0 की तरफ, तो मुझे ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, बराबर। मुझे मतलब ये तीनों की तीनों इंसिडेंट चाहिए क्लास एटमोस्ट 2 में। मतलब देखो मेरा बोलना भाई, अगर देखो क्लास आप मेरे पास एटमोस्ट 2 का मतलब क्या होता है, अगर मान लो आप मेरे पास जॉब मांगने के लिए आए और आपने बोला भाई कि सर मुझे 1 लाख सैलरी तो होना ही होना, और मैंने बोल दिया ठीक है आ जाओ, लेकिन मैंने एक बात बोल दी कि एटमोस्ट 2 लाख आपको मिल जाएंगे। अगर क्लास में आपको देखो भाई 1 महीना काम कराने के बाद में अगर मैं 1 रुपये भी आपको फेंक के नहीं मारूँ, आप फिर भी मेरे ऊपर क्लेम नहीं कर सकते हो, क्योंकि एटमोस्ट का मतलब ये होता है, या तो मैं हो सकता आपको 2 के 2 लाख मतलब 1 का 1 लाख दे दूँ, या फिर हो सकता 75,000 दे दूँ, या फिर हो सकता 25,000 दे दूँ, या फिर हो सकता मैं आपको 1 रुपये भी ना दूँ, बराबर। एटमोस्ट का मतलब ये होता है भाई जहां से बात कर रहा है वहां से 0 तक कोई भी कंडीशन इंप्लीमेंट हो सकती है, बराबर। तो 2 की भी चल जाएगी, 1 की भी चल जाएगी, हमारी 0 की भी चल जाएंगी। तो मुझे बता सिर्फ एक कंडीशन बची कौन सी, हमारे तीनों के तीनों जो सच बोल रहे वो वाली कंडीशन। तो आपको पता है क्लास 1 2 3 4 इन सब की एडिशन करूंगा तो भाई प्रोबेबिलिटी हमारी कितनी 1 आएगी। ये सब की ये करूंगा तो प्रोबेबिलिटी कितनी हमारी 1 आएगी। 1 में से क्लास सिर्फ इसको अगर माइनस कर दे तो मुझे जो चाहिए वो मिल जाएगा ना। तो आप बोलोगे हाँ, तो मेरे भाई ये कंडीशन बनाओ कि तीनों के तीनों सच बोल रहे हो। अब तीनों के तीनों सच कब बोलेंगे भाई, तो देखो विराट कप तीन बार सच बोलता आउट ऑफ 4, रणवीर देखो भाई 4 बार सच बोलता आउट ऑफ 4, मैं इसकी भी ट्रूथ की, इसकी भी ट्रूथ की, इसकी भी ट्रूथ की निकाल दो कंडीशन, ये कितना 3/5। तो भाई सबकी ट्रूथ की कंडीशन आ गई यहाँ पे। जब इसको सॉल्व करने जाऊँगा क्लास तो देखो 4 से 4 उड़ गया हमारा, और यहाँ पे 3 त्रिक कितना 9, और ये 5 5 कितना 25 हो गया। अगर क्लास मुझे ये भाई सबकी सच की मतलब तीनों की तीनों सच बोल रहे, ये वाली कंडीशन आ गई। ये 1 में से अगर माइनस करूँगा तो भाई इनकी वैल्यू मिल जाएगी हमको। तो करो 1 माइनस कितना 9 बाय कितना 25, 9 बाय कितना 25। अगर इसको सॉल्व करूँगा क्लास 25 से 25 में से 9 गए हमारे, कितने बचेंगे बताओ। 25 में से 9, 25 में से पहले 5 निकाल दो 20 बचे, 20 में से फिर 4 निकाल दो, कितने बचे हमारे 16, 16/25 ये आपका आंसर आने को होना है इसका, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ पे मिल रहा है मुझे, ऑप्शन नंबर ई में मिल रहा है। आशा करता हूँ क्लास ये बात आपको सबको अच्छे समझ में आई हो, ठीक है। तो ये मेरे भाई ये था हमारा प्रोबेबिलिटी के ऊपर लेक्चर। आशा करता हूँ आपको ये लेक्चर अच्छे समझ में आया हो। अगर आपको कोई डाउट रहता है, कोई क्वेरीज रह जाती है, तो हम लोग नेक्स्ट सेशन में इसको जरूर कवर करेंगे। थैंक यू क्लास।